जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवती महालक्ष्मी का 16 दिन का व्रत और पूजन आरंभ होने वाला है। यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतान, स्वास्थ्य आदि की कामना से किया जाता है। इस दिन पूजा के समय ही संकल्प लेना होता है। 16 दिन तक इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, किंतु अस्वस्थ होने पर एक अन्न आप शाम को ले सकते हैं, जैसी सुविधा हो, और 16 वर्ष तक करने का संकल्प लेना चाहिए। 16 दिन का महालक्ष्मी का यह जो व्रत है वह इस बार 26 अगस्त बुधवार से प्रारंभ हो रहा है और 10 सितंबर तक चलेगा। यह व्रत प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ होता है और आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस दिन राधाष्टमी भी है, या ये कहें कि राधाष्टमी से ही भगवती महालक्ष्मी का यह व्रत अचूक व्रत या पूजन आरंभ होता है, क्योंकि श्री राधा स्वयं महालक्ष्मी है। इसलिए इसी दिन से व्रत आरंभ होता है। सभी सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को 16 दिन तक करती हैं और अपने परिवार को धन्य धान्य से पूर्ण करने की मनोकामना की पूर्ति के लिए भी यह व्रत करती हैं। अगर आप 16 दिन तक न कर सकें तो कोई बात नहीं है, आप इसे 3 दिन का भी कर सकते हैं, जैसे पहले दिन, 8वें दिन तथा 16वें दिन। इसमें आपको नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आप 3 दिन का व्रत कर रहे हैं तो नमक से परहेज करिएगा। पूजा विधि: इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने, लाल, पीला, गुलाबी या सफेद वस्त्र ही पहने, नीला या काला का उपयोग न करें। फिर माता लक्ष्मी के समक्ष बैठकर हाथ में अक्षत, फूल तथा जल लेकर यह संकल्प करें कि माता, हमारे व्रत को आप निर्विघ्न पूरा करें। मैं पूरे विधि विधान से आपका व्रत पूजन करूंगी, इसके हर नियम का पालन करूंगी। मेरे ऊपर तथा मेरे परिवार पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद आप एक लकड़ी का पाटा या चौकी ले लें। उस पर अगर माँ की तस्वीर रखनी है तो सफेद रेशमी वस्त्र बिछाएं, तथा अगर आप माँ की मिट्टी की मूर्ति रखते हैं तो लाल रेशमी वस्त्र बिछाएं। माँ लक्ष्मी हाथी पर बैठी हुई या कमल पर बैठी हुई हो, जिस पर दोनों तरफ से हाथी सूंड से जल बरसा रहा हो, ऐसी ही मूर्ति या तस्वीर रखें। साथ ही गणेश जी या विष्णु जी भी साथ में हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद कच्चे सूत को लेकर उसमें 16 गांठ लगा लें। उसके बाद उसे हल्दी से रंग दें, या लक्ष्मी मंदिर के पास भी आपको 16 गांठ लगा धागा या डोरा मिल जाएगा। उसको माँ के चरणों में रख दें। मूर्ति के सामने जल से भरा कलश रखें, उसमें सिक्का, थोड़ा सा चावल तथा दुर्वा भी डाल दें। कलश पर आम या अशोक का पत्ता लगा दें तथा कलश पर स्वास्तिक हल्दी से बना दें। कलश के नीचे साबुत पान का पत्ता रखें। उसके ऊपर, कलश के ऊपर पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रख दें। मूर्ति के दूसरी तरफ अखंड दीपक रखें, अगर हो सके तो। माँ की मूर्ति के नीचे हल्दी से अष्टदल कमल बनाकर फिर मूर्ति को रखें। माता की पूजा आपको सुबह शाम दोनों समय करना है। कपूर से आरती करें, मिठाई या मेवे का भोग लगाएं। घर के अन्य सदस्यों को भी लाल नाड़े या मौली में 16 गांठ लगाकर पहना सकते हैं। यह धागा दाहिने हाथ में ही पहनना होता है, स्त्री हो या पुरुष हो। पूजा के बाद माँ के चरणों में उस डोरे को चढ़ा दिया जाता है। इस पूजा में सबसे मुख्य मंत्र होता है, जैसे कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सुक्तम का पाठ कर सकते हैं और श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं, जो महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है।
एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है जिसका आप कम से कम एक एक माला सुबह शाम कर सकते हैं स्फटिक की माला से, क्योंकि स्फटिक की माला माँ को बेहद पसंद है। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इसको आपको सुबह शाम एक एक माला करना है स्फटिक की माला से। इस व्रत में 16 अंक का बहुत ही महत्व होता है। जैसे जब आप आरती घुमा रहे हैं तो 16 बार आपको करना है, 16 बार आपको क्षमा याचना करना है, 16 फल होना चाहिए, 16 मिठाई होनी चाहिए, जो भी हो वह 16 की मात्रा ही होनी चाहिए। पारण वाले भोजन में आपको लहसुन प्याज नहीं रखना चाहिए। माँ को जो थाल का भोग लगाएंगी उसे दूसरे दिन सुबह गाय को खिलाना होता है। और कोशिश करिएगा कि जो व्यंजन आप बनाएंगे पारण वाले दिन अपने लिए परिवार के लिए वह 16 व्यंजन होना चाहिए, 16 तरह के भोजन उसमें होने चाहिए। 16वें दिन जो पारण का दिन होता है उसमें आपको सुहाग का सारा सामान भी 16-16 की मात्रा में लेकर एक सूप में रख देना होता है। इसमें फल भी होगा, मिठाई व लाल चुनरी भी होती है, जो आपको लक्ष्मी जी को स्पर्श करा करके वहीं मंदिर के पास ही आप रख देंगे और दूसरे सूप से उसे ढक देंगे। दूसरे दिन महालक्ष्मी मंदिर में इसको ले जा करके दे दिया जाता है। इसमें कुछ दक्षिणा रख देना चाहिए, फिर ब्राह्मण को भोज कराएं। व्रत के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ देना है तथा महालक्ष्मी को अपने घर में पधारने का आग्रह करना है, निवेदन करना है, प्रार्थना करना है। यकीन मानिए दोस्तों, महालक्ष्मी भावना की भूखी हैं। वह अपने संतान का कष्ट हरने अवश्य आएंगी। आपको इस व्रत में पूर्ण विश्वास व श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। बस इसी कामना के साथ जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव।